डिजिटल दुनिया बच्चों के लिए डेंजरस और जानलेवा बनती जा रही है। कभी झांसे में फंसाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है, कभी झांसे में लेकर अपराध करवाया जा रहा है, कभी झांसे में लेकर मर्डर कर दिया जा रहा है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बच्चे और उनके पेरेंट्स सावधान हो जाएं, खतरा आपके हाथों में ही है। हाल के दिनों में हर जिलों से चौंकाने वाली खबरें आई। नागौर जिले में बीते दिनों एक नाबालिग को सोशल मीडिया के जरिए बुलाकर मार डाला गया। यह विस्फोटक स्थिति है। कुछ तरीके तो इतने सीधे होते हैं कि अच्छे से अच्छा साइबर एक्सपर्ट भी शक न कर पाए। ऐसे में कैसे नाबालिगों के इस दुश्मन से निपटा जाए, आप और हम क्या करें अपने बच्चों के लिए, आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, महेंद्र दवे जी सचिव हैं विद्या भारती जोधपुर प्रांत के, राजेश बिश्नोई कैप्टन हैं मेघालय रणजी टीम के, साथ ही डॉक्टर रमेश चौधरी हेड PMU 8 SMS हॉस्पिटल, एसोसिएट प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक मेडिसिन के, और संदीप बोहरा मेरे सहयोगी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। संदीप, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। संदीप, एक बार ना सिलसिलेवार बताएं, हाल के दिनों में वो तमाम खबरें जो सामने आई जिसकी वजह से आज हमें इस चर्चा पर आना पड़ा। जी निश्चित रूप से स्वप्निल, अभी समय इसी बात का है कि हम लोग बैठ के, हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें, हमारे संगठन बैठ के तय करें ये जो सोशल मीडिया पर छोटे बच्चे आ रहे हैं ये कैसे कंट्रोल हो। जरूरी नहीं इनको किसी का शिकार बनाया जाए, ये खुद भी गलत स्टेप उठा के उसका शिकार हो जाते हैं। हाल ही में 4 दिन पहले मेरठ में घटनाक्रम हुआ। एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चा, मैं बताना चाहूंगा, उसने नीट दिए भी, और जैसे सूत्र बता रहे हैं उसे 658 नंबर आए थे नीट में, मतलब सिक्योर कर रहा है वो। उसके बाद वो सोशल मीडिया में एक लड़की के संपर्क में आता है, उससे मिलने के लिए गांव आता है, जहां गांव और परिजन उनको देख लेते हैं। गुस्सा इतना होता है इस बात को लेके कि उसको पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। यह दुखद घटना है, न केवल बच्चे के लिए वरना हम पूरे समाज के लिए। एक हमने संभावित डॉक्टर को खो दिया। मैं बताना चाहूंगा, इस बच्चे को तैयार करने के लिए 7वीं से कोटा में पढ़ रहा था, उसकी तैयारी कर रहा था, प्रतिभाशाली था, लेकिन हमने बच्चे की नासमझी कह दो, लेकिन इससे अब काम चलेगा नहीं। हमको एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो इस तरह से बच्चों को कंट्रोल कर सके, उनको दुष्प्रभाव बताए, नहीं तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था लागू की जाए जिसमें बच्चों को सोशल मीडिया और मोबाइल से दूर रखा जा सके। ये सोच, क्या स्कूलिंग ये नहीं दे पा रही है, क्या पेरेंटिंग ये नहीं दे पा रही है? आपके इस घटनाक्रम को बताने के बाद ये 2 सवाल उठकर सामने आते हैं। मेरे साथ विद्या भारती जोधपुर प्रांत के सचिव हैं महेंद्र दवे जी। महेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या स्कूलिंग और पेरेंटिंग इस नए खतरे को अभी फिलहाल पूरी तरह से भांप नहीं पाए हैं? जी, ऐसा लगता है कि अभी बच्चे भी सोशल मीडिया का जो उपयोग करना चाहिए उस स्थिति में अभी अवेयर नहीं हुए हैं, और पेरेंट्स तो बिल्कुल ही नहीं हुए। पेरेंट्स, इसके अंदर फीचर्स होते हैं सोशल मीडिया में भी, बच्चा कौन सा उपयोग कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है। अगर उस फीचर्स को भी उपयोग में ले ले तो फिर बच्चे इस प्रकार के षड्यंत्रों में फंसेंगे नहीं। और सोशल मीडिया से जितना बच्चा पढ़ने वाला है उसको अगर जितना भी दूर रखेंगे तो उसकी सफलता की दर भी आगे बढ़ जाएगी। तो उसके बारे में समाज को भी विचार करना पड़ेगा कि ये नाबालिग बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब का क्यों उपयोग करें। इनके पढ़ने लायक जो चीज है उस चीज का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इन सोशल मीडिया का इसका उपयोग नहीं करके मोबाइल का सदुपयोग अपनी शिक्षण व्यवस्था को सुधारना, उसके लिए कैसे कर सकते हैं, इस पर बच्चों को भी मोटिवेट करना पड़ेगा। बच्चों के कुछ अवेयरनेस के कैंप लगाने पड़ेंगे, समाज के जो सुधारक है उन लोगों के माध्यम से। तब हम बच्चों के अंदर इसे सोशल मीडिया से अवेयरनेस कैसे रख सकते हैं इसके बारे में तय कर सकेंगे, तो बच्चा फंसेगा भी नहीं। महेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार स्कूल में टीचर्स भी प्रॉम्प्ट करते हैं बच्चों को कि आप घर जाने के बाद एक बार गूगल करके देखिएगा और भी चीजें पता लगाइएगा। अब अगर आप किसी को ये बोलते हैं कि वो करें तो गूगल और इन सब में तो ये होता है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग चीजें आ सकती है। किसी चीज ने ध्यान खींच लिया और उसके जरिए आप फंस गए, इस बात की क्या गारंटी रह गई? नहीं, इसमें फीचर्स है कुछ भी पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट कंट्रोल में रखेंगे तो फिर उसके माध्यम से होगा। या गूगल या इस प्रकार की जो स्वतंत्र साइट्स है, इस साइट्स का उपयोग करते समय घर का कोई जिम्मेवार सदस्य उस बच्चे के साथ में रहे तो ही कर सकते हैं। मोबाइल बच्चे को दिया है तो वो बच्चा वास्तव में स्टडी ऑनलाइन कर रहा है या कोई और साइट देख रहा है, उसके लिए कंट्रोल करने के लिए घर का कोई सदस्य भी पास में रहे, तभी उसको मोबाइल का उपयोग करने के लिए। बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपने लिए प्राइवेसी डिमांड करने लगता है। मैं राजेश बिश्नोई आपके पास आऊंगा।
बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपने लिए प्राइवेसी डिमांड करने लगता है और उसके अपने व्हाट्सएप चैट्स होते हैं, उसके अपने फेसबुक का एक सर्कल होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें फ्रेंड लिस्ट में अपने रिश्तेदारों को जोड़े, नहीं जोड़े हम कह नहीं सकते। अब आप स्पोर्ट्स वर्ल्ड से आते हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपने रोल मॉडल्स को ये बच्चे फॉलो करते हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा है। दूसरा, कई बार ये भी होता है कि हमें टीम में जगह नहीं मिल रही और किसी ने बोला देखा कि अगर आप टीम में आना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, उसने संपर्क कर लिया और वो शिकार बन गया। सोशल मीडिया बड़ी टेढ़ी खीर है स्पोर्ट्स में उतरे बच्चों के लिए भी। नहीं राजेश जी, आपकी आवाज़ मुझे नहीं मिल रही है, शायद सेटिंग्स में कोई प्रॉब्लम है। आप म्यूट है क्या? अगर आपने म्यूट कर रखा है तो म्यूट हटा दें। नहीं, ठीक है, मेरा पीसीआर आपसे संपर्क कर लेगा। डॉक्टर रमेश चौधरी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर रमेश चौधरी, देखिए इस पूरे घटनाक्रम में जो चीज मैं समझ पा रहा हूं या जो चीज मैं भांप पा रहा हूं वो है कि साइकोलॉजी इफेक्ट में आती है और चाइल्ड साइकोलॉजी मुझे लगता है कि बड़े बड़े व्यक्तियों, एडल्ट से भी आप कंपेयर करोगे तो काफी टिपिकल होती है और यही वो चीज है जिसकी वजह से बच्चे फंसते भी हैं और चाहकर भी सुधर नहीं पाते। आपने बिल्कुल सही बताया और अपन इसको देखें सामान्य भाषा में तो बच्चा कच्ची मिट्टी की तरह है और उसको जैसे अपन माहौल देंगे वैसे ही वो ढल जाएगा। तो सोशल मीडिया तो आजकल इंफॉर्मेशन की खान है, उसमें से आप जो ढूंढो वो निकल जाएगा। पहले अपन ठग को सुनते थे, ठग की कहानियां होती थी, अब ठग सोशल मीडिया और इंटरनेट के साइट्स के थ्रू अपने घर के अंदर, अपने बिल्कुल दिल के बगल में आ जाते हैं। तो आप जैसे भी चाहेंगे, आप देखते हैं कि खेल खेल में बच्चे को आत्महत्या के लिए विवश कर दिया जाता है। हाँ। अपने गेमिंग डिवाइसेस ऐसी हैं, आप देखते हैं कि बच्चे का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। तो ऐसी चीजें हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू, यदि बच्चे को तो समझ होती ही नहीं, आप ये मान के चलें अच्छा और बुरे का भेद बच्चा करने की समझ नहीं कर पाता, उस उम्र में ये चीजें जरूर होती है। यदि उसका रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूजेज, उसका साइट्स को वो जो विजिट करता है वो नहीं यूज कर रहे हैं। अपन अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि पेरेंटल कंट्रोल डिवाइसेस का यूज अपन कर सकते हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस का अपन यूज कर सकते हैं। जी सर। दो शब्द हैं, दोनों एफ से चालू होते हैं, एक है फैंटेसी और एक है फ्रस्ट्रेशन। बच्चों के सिलसिले में मैं इस पर आपके पास आ रहा हूँ। पीयर प्रेशर मैंने देखा है कई बार, जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं उनमें तो 6ठी 7वीं क्लास में ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे शब्द बच्चों के बीच में आ जाते हैं। ऐसे में किसी की अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो डिजिटल वर्ल्ड पे गर्लफ्रेंड खोज रहा है, जैसा कि हमने नागौर में देखा, उसने एक गर्लफ्रेंड बना ली। इसके अलावा फ्रस्ट्रेशन की बात करूँ तो पीयर कॉम्पिटिशन का फ्रस्ट्रेशन है, बुलिंग का फ्रस्ट्रेशन है। अगर वो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से इस बात को शेयर नहीं कर पा रहा है तो वो एक डिजिटल वर्ल्ड की ओर जा रहा है और वो वहाँ पर किसी तरह से अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। इन दो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कोचिंग क्लासेस तक क्यों, स्कूलों में भी साइकोलॉजिस्ट, जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज में होता है, स्कूलों में अवेलेबल रहता है। बिल्कुल सही बताया। स्कूल में साइकोलॉजिस्ट, अपने बड़े जो कोचिंग सेंटर्स हैं, बड़ी बड़ी स्कूल हैं, वो साइकोलॉजिस्ट रखते हैं। बट इसमें साइकोलॉजी का मैटर नहीं है सर। यहाँ पे आपको पहले प्रिवेंट करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको आगे की स्टेज पे नहीं जाए। बच्चे के डिवाइस यूज का, घर पे वो यूज कर रहा है तो यूजेस के आवर्स का, घर के अंदर और स्कूल में कुछ जगह आपको टेक फ्री जोन बनाने का, कि जैसे बेडरूम है यहाँ पे मोबाइल यूज नहीं होगा, आपका खाने का टाइम है वहाँ पे यूज नहीं होगा, स्कूल क्लासरूम है वहाँ ये नहीं होगा। और जहाँ तक आपने फ्रस्ट्रेशन और वो फैंटेसी बताई, ये एक मानवीय स्वभाव होता है और ये सभी के अंदर होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो कहीं न कहीं उसको दूसरी जगह अल्टरनेटिव ढूंढे, उसको बोले कि आपने टैलेंट आपके अंदर है। जैसे हर आदमी क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं बन सकता, जैसे राजेश जी रणजी में, तो मैं रणजी में नहीं जा सकता। इनकी खूबी अलग है, मेरी खूबी अलग है। तो आपको अपनी खूबी पहचान के उसमें ऊर्जा लगाने की जरूरत है, न कि हर आदमी को आपस में कंपटीशन करने की। ये अपने को घर में, परिवार में, समाज में ये माहौल बनाना पड़ेगा जिससे हर बच्चा अपने टैलेंट को देखे। हर आदमी में टैलेंट नहीं होता वो क्रिकेट अच्छा खेल ले, कोई आदमी हो सकता है वॉलीबॉल अच्छा खेलता हो।
तो अपने को टैलेंट को निखारने की जरूरत है, तभी उसका फ्रस्ट्रेशन दूर होगा, तभी उसकी फैंटेसी वर्ड से वो दूर जाएगा। मैं यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को भी एक दो बातें बताना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह से भी देखें कि नो डाउट आपका जो अपना बच्चा है कितना अच्छा है, कितना सच्चा है, कितना भोला है, ऐसा हमें लगता है। अगर उसके अंदर कोई एग्रेशन है और हम नहीं पकड़ पा रहे हैं तो उस एग्रेशन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर जाहिर करता है। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर वो किसी को रोल मॉडल मानते हैं, उसको कोई कुछ गंदा कह दे तो वो अकाउंट्स बनाकर उसका जवाब देना चाहता है और वो ऐसा करता है। मैं एक बार फिर राजेश बिश्नोई जी, क्या मेरी आवाज अब आपको मिल रही है? राजेश बिश्नोई जी, आप जुड़ गए मेरे साथ, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज नहीं जा रही है शायद। मैं फिर आगे कोशिश करूंगा। संदीप, मैं आपके पास आ रहा हूं। संदीप, देखिए कितनी टेढ़ी खीर है। अगर किसी ने मैसेज किया कि आ जाओ, तो कोई उसको पढ़कर ये नहीं डिकोड कर सकता कि इसमें थ्रेट छुपा हुआ है। वो तो दोस्त समझकर जा रहा है। तो साइबर एक्सपर्ट्स तो वैसे ही, अब हम ये कहें कि साइबर एक्सपर्ट्स क्यों मैसेजेस पर नजर नहीं रख पा रहे, वो इसमें क्या गलत ढूंढ लेंगे। दूसरी बात यह है कि कोई कहीं पर पहुंचा और उसको भीड़ ने घेर लिया। अब या तो उनका मोटिव ही मर्डर था, और या फिर वो जो भीड़ वाली सिनेरियो बन जाता है वो वहां पर क्रिएट हो गया। तो ये तो बड़ा तलवार की धार पर चलने वाली बात है। आप मतलब तरबूजा तलवार पर गिरे या तलवार तरबूजे पे गिरे, कटना तरबूजे को, ये तो उस तरह की स्थिति है। देखिए स्वप्निल, निश्चित रूप से स्थितियां हम अब विचार करने पर, अब जब घातक परिस्थितियां आई है तब हम इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ये शुरू से ही छुपा हुआ था कि हर टेक्नोलॉजी का एक बुरा असर होता है। हमने हमारे सिस्टम ने, हमारे एक अभिभावक के तौर पर, निजी जिम्मेवारी पर भी हमने इस पर गौर नहीं किया। हमारा बच्चा जो सोशल मीडिया पर अटेंड हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसको क्या आवश्यकता है। हमें ये अवधारणा कि हमारे इन बच्चों की कहाँ जरूरत है कि 12th बच्चा पास कर रहा है, एक नीट की तैयारी कर रहा है, एक डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, एक गेम खेल रहा है, उसको सोशल मीडिया की कहाँ जरूरत है। ये तय हमको करना पड़ेगा, या वो जो संस्थान है वहां पर स्ट्रिक्टली, मैं बताना चाहूंगा कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जहां पर स्ट्रिक्टली बैन किया गया है मोबाइल। आप जो कह रहे हैं ना, देखिए मैं बोलता हूं कहां जरूरत नहीं है। अगर वो स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स वर्ल्ड से कनेक्टेड रहने के लिए सोशल मीडिया पर जाना चाहेगा। अगर वो अपने करियर के तौर पे डांस को परस्यू करना चाहता है तो वो इंस्टाग्राम पे डांसर्स को फॉलो करेगा, उस पर सीखना चाहेगा, यूट्यूब पर जाएगा, यूट्यूब पर वीडियोस देखकर सीखना चाहेगा। अब हम ये नहीं कह सकते, हम दरअसल गुलाम भी बने हैं इन सारी चीजों की वजह से। लेकिन दिक्कत तो यही है कि हम अच्छे और बुरे सोशल मीडिया को व्यक्तिगत एक बच्चा तय नहीं कर सकता। अगर तय कर लिया तो यह व्यक्तिगत उपलब्धि है उसकी। लेकिन इस तरह की दुर्घटनाएं सोशल मीडिया पर संपर्क में नहीं आता, गांव नहीं जाता, मर्डर नहीं होता। ये एक उदाहरण है। ये बच्चों पर छोड़ना, तो ये तो ब्रिलियंट होगा, वो तो ये तो बच्चा भी ब्रिलियंट था, लेकिन मानवीय स्वभाव है, कमजोरी है, बुलाया चला गया, उसके दुष्प्रभाव वो समझ नहीं पाया। ऐसे ही सभी बातों जो है कि कम से कम 18 साल की उम्र तक यह लिमिटेशन किसी भी तरीके से लागू होनी चाहिए कि बच्चा मोबाइल से, सोशल मीडिया से दूर रहे, उससे संपर्क करना। बच्चा बाहर भी पढ़ रहा है तो कई सारे संस्थान है जो ये व्यवस्था करते हैं कि अपने स्कूल में, कोचिंग में, जहां भी हॉस्टल में वो एक नंबर देते हैं, वो उसी से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अब वो दौर गया जब हम विकल्प तलाश रहे थे। अब आपको उपाय और उसको लागू करने का सिस्टम करना पड़ेगा, अन्यथा ये जो जानने जा रही है इसको रोकने में चर्चा ही कर पाएंगे ज्यादा कुछ। और व्यक्तिगत अपराध हुआ उसकी सजा मिल जाएगी, लेकिन बच्चों को एक यह समझ से और ये ठीक है। मैं एक बार फिर महेंद्र जी आपके पास आना चाहता हूं इस सवाल के साथ। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जितने भी चेहरे दिख रहे हैं, चाहे वो मैं हूं, महेंद्र जी हो, संदीप हो, या डॉक्टर रमेश चौधरी हो, या राजेश बिश्नोई हो, हम सभी जब छोटे थे और टीनेज को हमने टच किया था, और जब टीनेज को क्रॉस कर रहे थे उस वक्त सोशल मीडिया इतने प्रभाव में नहीं था, और हमारा पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ, महेंद्र जी, एक अलग तरह का रिलेशन था। अगर टीचर ने कह दिया बैठ जाओ तो बैठ जाओ, हम उसमें बहस नहीं करते थे। अब जो हमारे बच्चे हैं, आपके भी जो बच्चे होंगे, वो हमसे सवाल पूछते हैं, वो चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो अपनी प्राइवेसी को डिमांड करते हैं। तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बदली हैं। हम ये नहीं कर सकते कि उनको एक टाइम टेबल बना के दे दें और वो उस पर चिपक जाए, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जी देखो, जमाने के साथ में हमको भी सबको बदलना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे समय ऐसा नहीं होता था इसलिए आप भी ऐसा नहीं करो। हाँ। अभी जो युग है उस युग के अनुकूल
उसकी अच्छाइयों को कैसे उपयोग किया जा सकता है, ये बच्चे के मन में जताना था। पेरेंट्स अभी भी बच्चे को जो समझाएंगे तो बच्चा समझता है, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा रिवॉर्ड होता है। बच्चे को जैसा पेरेंट्स समझाएंगे, उसको नैतिकता की कुछ चीजें बताएंगे तो वो बच्चा उसके हिसाब से चलने वाला था। कुछ सरकारी कानून है, वो भी टीचर्स किसी बच्चे को न डांट सकता है न मार सकता है, तो वो बच्चे उसके काम से कुछ संकल्पता पड़ती है। तो इसको भी थोड़ा बहुत सोशल स्तर पर, सामाजिक स्तर पर हमको इसको भी ठीक करना पड़ेगा। बच्चे के हित में क्या चीज है, इस सब के बारे में बच्चे को समझाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी संस्थाओं जो काउंसलर रखते हैं, वो काउंसलर भी ये व्यक्तिगत काउंसलिंग करेगा तो उसको फ्रस्ट्रेशन खत्म करेगा। और कुछ टैबलेट्स आ गए हैं, उस टैबलेट्स को ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या बड़े इंस्टीट्यूट है, वो उस टैबलेट्स को अपने सिलेबस के हिसाब से सेट करके दे, तो उसमें केवल वो उसके सिलेबस से संबंधित चीज ही निकलेगी, अन्य साइट्स खुलेगी नहीं। ऐसे भी तकनीकी जो जमाना बदल रहा है, तो उस तकनीक का भी अच्छा उपयोग हो रहा है। तो हम उस तकनीक को भी अच्छा लें और कुछ बच्चे को भी नैतिक स्तर पर उसको समझाने का प्रयास करें कि वो इस प्रकार की गलत साइड में नहीं जाता, क्योंकि सोशल मीडिया से वो उपयोग करके बहुत अच्छा किसी ने सफलता प्राप्त की है, ऐसी संख्या बहुत कम। ठगे गए हैं या अन्य किसी प्रकार से फंसे हैं, इस प्रकार प्रकरण ज्यादा है। तो हमको इसके बारे में बच्चों को समझा करके और तो ठीक करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, लेकिन महेंद्र जी, जैसे आजकल जो डांसिंग प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्रोवाइड करता है, छोटे छोटे बच्चों को हम जद्दोजहद के साथ डांस पर अपनी कवायदों को करते नज़र आते हैं, उनको एक पब्लिसिटी का ज़रिया उसके ज़रिए मिलता है, जो धीरे धीरे उनके पेरेंट्स को भी अपने इफ़ेक्ट में लेता है। आप जो कह रहे हैं कि अगर एक टैबलेट बनाकर सिर्फ इतने तक सीमित कर दिया जाए, तो इस पर मैं सवाल आगे डॉक्टर रमेश से भी लूंगा, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपको नहीं लगता कि आज जब हम ऑल डायमेंशनल बच्चे के ग्रोथ की बात कर रहे हो, उसको एक वन साइडेड सीमित कर देना? नहीं, इसमें बच्चे का कोई रुकावट नहीं है। बच्चा जिस क्षेत्र में जाता है उस क्षेत्र की साइट्स खुलेगी केवल। जैसे कोचिंग वाले है, नीट का है तो उसको नीट की संबंधित सब खुल जाएगी, लेकिन अन्य उस टैबलेट पर साइट्स नहीं खुलेगी। ऐसी टेक्निक आ गया। लेकिन अगर उसको रिलैक्स होना है तो क्या? वो समझता उसको रिलैक्स भी तो होना है पढ़ते पढ़ते, वो भी तो अपन पढ़ाई के साथ उसके रिलैक्स का भी तो टाइम कुछ देखेंगे ना, फिर क्या? जब हम दोनों तरफ जाएंगे तो उसमें नहीं होता। रिलैक्स होने के लिए दूसरे साधन है, पार्क में जाकर के वॉकिंग करके आवे, फिजिकली कुछ दोस्त बनावे तो फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाएगा। तो चार दोस्तों के साथ बात गपशप करके आवे, चाय की थड़ी पर जाकर के चाय पी के आवे, तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए दूसरे तरीके को। सोशल मीडिया पे रिलैक्स कम होगा, उसको थकावट ही आएगी। ठीक है, जिस चीज को उसकी आटे वो उसमें जाएगा, दिमाग थकेगा, इसमें कोई शक नहीं। उसका उपयोग करें, शेष काम उसके करिए। ठीक है। राजेश बिश्नोई जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी राजेश जी, अब मैं भी आपको सुन पा रहा हूँ। मैं आपसे दरअसल ये कह रहा था कि जैसे एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैंने देखा है कि बच्चे किस तरह से अपना एग्रेशन निकालने का मौका ढूंढ रहे होते हैं, या तो वो बीच मैच में आ जाता है, और आजकल सोशल मीडिया के जरिए हमारे किसी आइडल को कुछ बोल दिया तो वो वहां पर टूट पड़ते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि वो दरअसल कुछ नियम कायदे भी तोड़ रहे होते हैं। कितना बड़ा चैलेंज होता है ये आपके हिसाब से? जो मैं चीजें आजकल देख रहा हूँ कि बच्चों को आप क्या स्टार्टिंग से देख लो, 3 साल का बच्चा है, पेरेंट्स पे जो जिम्मेदारी है वो उनको भूलकर सोचते हैं कि भाई मोबाइल दे दो, अपन 1 घंटा आराम से बैठते हैं। तो क्या हो रहा है, कोई स्टार्टिंग से हो रहा है। तो ये चीजें धीरे धीरे बच्चों में क्या होती है कि बढ़ती जा रही है, और उस चीज को बच्चों में एक ऐसा मतलब बन रहा है कि ये चीजें धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग से ही बच्चों को, आप पेरेंट्स को उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, और सारी चीजें कि उनको खेल में और आउट एक्टिविटी, सारी चीजों में उनको ध्यान देना चाहिए। राजेश भाई, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, आपके पास छोटे छोटे बच्चे आते होंगे, ये भी तो हो सकता है कि इसी सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने क्रिकेट के वीडियोस देखे हैं, और कई बार तो हम भी बोल देते हैं कि भाई करेक्ट एक्शन देखना हो तो ये फलानी जगह पर ये वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देखो, है ना? आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं कह रहा हूँ। तो हमारी कई बार ये मजबूरी भी हो जाती है कि हम बच्चों को सोशल मीडिया की तरफ ढकेलें करियर ऑप्शन से। दोनों पहलू हैं। मतलब ये कि आप अच्छी चीजें भी ले सकते हैं, बहुत चीजें सीखने की है सोशल मीडिया से। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया गलत है। सोशल मीडिया का तरीका यूज करने का उनको आपको कौन सिखा रहा है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप उनको सिखाओ। आप भरोसे मत करो, बच्चों में ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो खुद देख पाए। आज कोई सपोज करो 5 या 6, तो कैसे उसको, मतलब आपने फोन दे दिया कि आप देख लो, तो वो क्या चीज देखेगा, अपने को थोड़ी पता है। सही बात। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहुत चीजें अच्छी सीखने को मिलती है। हर तरीके का मतलब बेस्ट से बेस्ट तरीका है वो सोशल मीडिया पे, लेकिन आप कैसे यूज कर रहे हो
और उसका उपयोग कैसे कर रहे हो और आपकी काउंसलिंग कौन कर रहा है। सबसे बड़ा जरिया वो है कि आपकी काउंसलिंग कौन कर रहा है। आप टाइम टू टाइम बच्चे की काउंसलिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फोन देके छोड़ दिया आप। काउंसलिंग ये एक मेरे ख्याल से अगर नेशन वाइड ये फिनोमिना जब नजर आ रहा है तो नेशन वाइड एक पॉलिसी भी इस काउंसलिंग को लेकर बननी चाहिए, जिस तरह से हम विदेशों में देखते हैं। कुछ खास कंट्रीज हैं, आप वहाँ पर देखेंगे कि ये काउंसलिंग स्कूलों में अवेलेबल रहती है। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स फैकल्टीज इस तरह की काउंसलिंग समय समय पर उसे अवेलेबल करवाती है। डॉक्टर एक बार फिर मैं डॉक्टर रमेश चौधरी का रुख कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, देखिए क्या होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज क्यों होती है? क्योंकि हम उसके जरिए ये चाहते हैं कि बच्चे का मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ हो, जो मैं कह रहा था ऑल डायमेंशन ग्रोथ। क्या वो हैम्पर होगा आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में? और दूसरा ये है कि सीमित कर देना कितना बड़ा सॉल्यूशन है? सर, सीमित कर देना सॉल्यूशन नहीं है। अपने को जो को करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से अपन बच्चे के दूसरी डायमेंशन, जैसे वो कला के क्षेत्र में है या कोई रचनात्मक क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में है उसको पहचानना चाहते हैं, और उसके बाद वो बच्चा अपनी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। पर ये नहीं हो सकता लियोनार्डो विंसी की तरह कि एक आदमी हर फील्ड में अच्छा हो जाए। तो आप ये चीज को पहले स्वीकार करें सामाजिक तौर पे भी कि माता पिता की तरफ से बच्चे के ऊपर आशाओं का बहुत ज्यादा बोझ नहीं हो, भले वो को करिकुलर एक्टिविटीज का हो, भले वो करिकुलर एक्टिविटीज का हो। जितना बच्चे की परफॉर्मेंस है, जितना उसका इनपुट है, जितना उसका पोटेंशियल है, उससे ज्यादा उसे बोझ नहीं लाते। और दूसरी बात, यदि कोई भी चीज है उसके लिए पहले आपको रखना पड़ेगा ध्यान कि ये चीज हो सकती है। जो भी रेस्पॉन्सिबल होगा उसको पहले से ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी चीज संभावना है। आप अपनी मेल चेक करेंगे तो आपको भी पता है कि प्रतिदिन आपके मेल बॉक्स में, स्पैम में या मेन फोल्डर में मेल्स आती है कि आपको 10 लाख पाउंड का फंड ट्रांसफर किया जा रहा है, या आपके दूसरी मेल आती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अपने मेल्स पे भी आता है तो बच्चे के मेल पे भी आता है। जब उनके आ रहे हैं तो उसको क्या पता कि फंड ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। तो ये चीजें अपने को पहले से प्रेडिक्ट करनी है। और ये चीजें यदि आप घर पे पहले से ही खुल के डिस्कस करेंगे कि देखो बेटा ऐसी मेल आई, इसको अपने को अटेंड नहीं करना, ये जो साइट है अपने को नहीं करना। तो कुछ चीजें अपने को एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है केयर गिवर को। वो ये कोई दवा वाली चीज नहीं है, साइकोलॉजी है, आसपास के वातावरण का दिमाग पे असर। तो जो आसपास का वातावरण है तो वो अपने को जैसे संदीप जी अच्छे पत्रकार हो सकते हैं पर ये अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते थे। मैं डॉक्टर के रूप में अच्छा हूँ पर मैं क्रिकेटर अच्छा नहीं हो सकता था। महेंद्र जी सर शिक्षाविद अच्छे हो सकते हैं पर वो पत्रकार नहीं हो सकते। हर आदमी की खूबी अलग अलग है। आप एंकरिंग का रोल अच्छा कर सकते हैं, तो अपने को वो ही है। मैं आपके रोल से फ्रस्ट्रेट होऊंगा तो मेरे को कोई हासिल नहीं होने वाला। बच्चे को ये दिखाना है कि बेटा आपकी खूबी ये है, आप इसमें जाएं। मैं इन द एंड सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि ये बात सिलेबस की नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आपस में लड़ने पड़े और अपने अपने स्तर के बुद्धिजीवियों को ढूंढकर एक तरह का सिलेबस बनवा लें। ये बात बच्चों की जान से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है अमूमन पत्रकार के तौर पर मैं कुछ डिमांड नहीं कर सकता, लेकिन पहली बार होगा कि मैं पंचतंत्र के जरिए ये डिमांड कर रहा हूँ कि इस पर बड़े बड़े विशेषज्ञों को और हर फील्ड से आने वाले लोगों को बिठाकर, पेरेंट्स को बिठाकर, बच्चों को बिठाकर एक नेशन वाइड पॉलिसी बनाई जाए और उस दिशा में कदम बढ़ाया जाए जिसमें काउंसलिंग तो हो ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।